महंगाई मुकाओ मार्च आप लोगों ने निकाला था, बिलावल साहब ने निकाला था। इनकी हुकूमत बिल्कुल जब घर जा रही थी उससे चंद माह पहले, और उस पर बहुत ज़्यादा पीटीआई वाले तनकीद करते थे। तो अब वो कहते हैं ठीक तनकीद करते थे हम। आपने महंगाई मुकाओ मार्च निकाला और आपने महंगाई बढ़ाओ मुहिम जो है वो आप गवर्नमेंट का साथ देकर आप चला रहे हैं। इवन जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का धरना है उसमें पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होने के बावजूद बैठी हुई है। ये भी कितनी आप देखें कमाल की बात है। देखिए, पहली बात तो ये कि हम ये नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं है। जो महंगाई से इनकार करता है वो पाकिस्तान के हालात से लाताल्लुक है या उसका पाकिस्तान के लोगों से कोई वास्ता नहीं। महंगाई कयामत की है, लोगों का जीना मुश्किल है। असबाब अलग चीज है, एक बीमारी की मौजूदगी अलग चीज है। तलाश करना है उसके इलाज को, वो बहस हो सकती है, लेकिन ये जो भूख और अफलास की बीमारी है, महंगाई की बीमारी है, इसकी कोई हद नहीं है। पाकिस्तान में लोगों का जीना मुश्किल हो गया, ये ठीक है। लेकिन आप सिर्फ अगर इसकी जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमत में डालेंगे या आज की हुकूमत, तो ये भी मुनासिब नहीं है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, गुज़िश्ता हुकूमत के वज़राओं के बयानात हैं, खान साहब वाली बता रहा हूँ, खान साहब के वजीरों के बयानात हैं। सवाल पूछा गया है उनसे प्रोग्राम में कि क्या वजह है आप लोग आपसे बेजार हो गए, आपकी हुकूमत खात्मे के करीब आ गई है। मैं कह रहा हूं आप रिकॉर्ड ढूंढ लें, उनके वजीर कह रहे हैं हमारी तबाही में हमारी महंगाई का हाथ है। तो तब भी मुस्लिम लीग ने किया या पीपल्स पार्टी ने किया था? आपके वज़रा ने, पीछे आए के वज़रा ने कहा कि हमारी तबाही महंगाई ने की है। तो महंगाई थी, उस जमाने में भी थी। आपकी जो मनसूबाबंदी थी वो दुरुस्त नहीं थे। आपके माशी माहिरीन नालायक थे, वो भाग गए। उन्होंने किसी भी बहरान को हल करने का कोई मंसूबा नहीं दिया। इनकी हुकूमत ने, पीटीआई ने कहा जनाब हमारा फलां जो तुर्रम खान है वो इस मसले का हल करेगा। असद उमर साहब जनाब मैं इस्तीफा दे, वो इस्तीफा दे गया। न सिर्फ इस्तीफा, भला आदमी है वो, न सिर्फ इस्तीफा दे गया, उसने कहा आइंदा मैं सियासती नहीं करूंगा। ये है इखलाकी फैसला उनका कि जो मैं नहीं कर सका उसको छोड़ गया। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि महंगाई नहीं, महंगाई है, लेकिन इसको हल कैसे? मैं अभी किसी ने कहा, मेरा ख्याल में कैसर साहब ने कहा शायद, मैं भी अभी मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के बहरानों का हल किसी एक पार्टी के पास नहीं है। हाँ। कोई एक पार्टी खुद को बात करेगी। तो ये बताएं चाटियो साहब, ये जो 9 मई से मशरूत कर रहे हैं वुज़रा, नून लीग के कुछ वुज़रा कह रहे हैं पहले 9 मई की माफी मांगेंगे पीटीआई, फिर इनसे बातचीत होगी। तो आपको भी लगता है माफी मांगे फिर बातचीत की जाए? बल्कि कैसर साहब का देखें एक मुनफरिद व्यू आया ना ब्रेक से पहले, वो कहते हैं पहले पता करें किसने किया है फिर वो बंदा माफी मांगे। तो वो तो खान साहब का, बल्कि कहते हैं खान साहब भी यही बात कर रहे हैं, ये गलत नहीं है बात। आपका क्या ख्याल है? कैसर साहब मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे, मैं उनका एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान में रहते हैं, सियासत में हिस्सा लेते हैं, वफाकी वजीर भी हो गए। इनको पता नहीं कि वो कौन थे, किन्होंने किया को कमांडर हाउस में हमला, आपको उनको पता नहीं है? कौन चीजें उठा के चला गया कोर कमांडर हाउस, इनको नहीं देखा। रावलपिंडी में लाठियां मार रहे थे, फौजी गाड़ियों में बैठे थे, इनको नहीं पता वो कौन थे, कौन सी पार्टी उनको ओन भी कर रही थी, कबूल भी कर रही थी। अब जब उन पे केसेस चल रहे हैं तो भी वही पार्टी एहतजाज कर रही है। कोई और पार्टी एहतजाज करे तो हम कहें दूसरी होगी। नहीं, हम पीपल्स पार्टी, मैं कारकुन बोल रहा हूँ। भुट्टो साहब के कत्ल से बाद हमारा इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं था, लेकिन हमने हमला नहीं किया, फौजियों को नहीं। यानी आपको कोई शक नहीं है? आप कह रहे हैं आपको जरा बराबर शक नहीं है चांडियो साहब के ये पीटीआई ने किया था, सारा इनका किया था 9 मई? खुद कबूल किया है ना, अभी आप न करें। खान साहब ने खुद कहा है, इन लोगों को अपना कहा है, इनके केसेस के खिलाफ बोले हैं कि इन पे ये केसेस जो दाखिल किए गए ये नाइंसाफी है। फिर अभी ये तब्दील कर रहे हैं माहौल कि नहीं भाई पिंडी भी हो सकती है इसमें। आप अभी पिंडी नाम ले रहे हो, उस वक्त नहीं लिया आपने तो सबने कबूल किया। लेकिन फिर मैं कहता हूँ तलखियों की तरफ नहीं जाना चाहिए, हकायक की तरफ आना चाहिए। तलखियों का एतराफ इंसान को बुलंद कर देता है। हाँ। मतलब आप कहते हैं माफी मांगे ना, आपकी भी यही आपका मौकफ है जो ख्वाजा आसिफ का है कि, या एहसन इकबाल साहब का है कि पहले माफी फिर मुज़ाकरात, राइट? माफी मांगने का और उसके लिए मुतल्लिक बातें करने का लहजा भी तब्दील होना चाहिए। जिस तरह से खान साहब ढूंढते ऐसे भी हल नहीं होंगे, और जिस तरह से नून लीग के वज़रा सिर्फ कोसते रहेंगे तो भी नहीं होगा। हमें बात करनी चाहिए, जिम्मेदार है वो तो ऐलान कहा है, खान साहब ने माना है
کہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے بہت سینئر لوگ استعفے دے گئے پارٹی سے، سیاست سے لا تعلق ہو گئے، کیونکہ ہم افواج پاکستان سے اختلاف اس بنیاد پہ کر سکتے، لیکن ان کو دشمن سمجھ رہے ہیں، ان کو کہیں گے بالکل غلط، یہ غلط ہوگا۔ اسی انداز سے میں کہتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں پر مہربانیاں رہی ہیں فوج کی، اس انداز سے آپ بھاگ نہیں سکتے، لیکن اپنے ملک کی فوج ہے، اس سے اگر کسی نے بات کی ہے اصولوں کے اندر رہ کر، جمہوریت کو دیکھتے ہوئے، ملک کے تحفظ کی خاطر، تو کیا برائی ہے یار؟ یہ ایسے بھاگتے رہتے ہیں۔ ابھی جو آج بیان ہے خان صاحب کا، یہ شعیب صاحب کہاں بھاگے گے؟ آج خان صاحب نے تو بیڑا غلط کر دیا، پھر بیڑا غلط کیا ہے؟ میں ملازمین سے بات نہیں کروں گا، حاکموں سے بات کروں گا، تو آپ بھی ملازمین تھے۔ ٹھیک ہو گیا، سٹنگ گورنمنٹ کو ملازمین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، تو آپ بھی تو ملازمین تھے نا، پھر حکمران کوئی اور تھے۔